मधुनगर में सोहन नाम का एक लड़का अपनी माँ तुलसी के साथ रहता था। सोहन के पिता नहीं थे, इसलिए सोहन छोटी सी उम्र में ही माँ के साथ काम पर लग गया था। एक दिन, क्या हुआ माँ, आज तुम मालिक के घर नहीं गई? पता नहीं सोहन बेटा, आज सिर बहुत दर्द कर रहा है। एक काम कर बेटा, आज न तू चला जा और मालिक को मेरी तबीयत का बोल देना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं चला जाता हूँ। क्या बात है सोहन, आज तुम्हारी तुलसी काम पर नहीं आई? मालिक, आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ। आप मुझे बता दो क्या काम करना है। आज सबसे पहले बकरियों को चराने ले जाना है, उसके बाद यहाँ आकर सारी गाय भैंस को नहलाना धुलाना और चारा डालना है। ठीक है मालिक, मैं पहले बकरियों को चराने पहाड़ी पर ले जाता हूँ। सोहन बकरियों को चराने ले जाने लगा। तभी एक बीमार बकरी को देख वो बोला, अरे तुम्हें ये क्या हुआ? लग रहा है तुम बीमार हो। मैं अभी मालिक को बताकर आता हूँ। मालिक, आपकी एक बकरी बहुत ही बीमार लग रही है, अगर उसे एक बार वैद्य जी को दिखा लेते। तू मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है। मैं जानता हूं ये बकरी अब बीमार ही रहने लगी है, इसे रखने का कोई फायदा नहीं। ये बकरी अपने साथ दूसरी बकरियों को भी बीमार कर देगी। वो तो मुझे कोई कसाई नहीं मिल रहा, वरना इसे कसाई को ही बेच देता तो कुछ पैसे तो मिल ही जाते मुझे। इसे यहीं छोड़ दे और इन्हें ले जा, कम दामों में ही सही, इसे कल बेच ही देता हूं। सोहन जब उस बीमार बकरी की तरफ देखता है तो मानो उसे महसूस होता है कि वो बकरी मन ही मन सोहन से अपने आप को बचाने की गुहार लगा रही हो। सोहन मालिक के सारे काम करके घर लौट आता है, पर उसका ध्यान अभी भी उस बीमार बकरी की तरफ ही था। सोहन बेटा, कहाँ ध्यान है? ठीक से खाना भी नहीं खा रहा। माँ, अगर वो बकरी हमें मिल जाए तो हम उसे पाल लेंगे। सोहन, वो बकरी मालिक की है, वो बिना पैसों के उसे किसी को नहीं देंगे। तो मैं भी कौन सा मुफ्त में बकरी लूंगा, बदले में मालिक का काम थोड़ा ज्यादा कर दूंगा। सोहन अगले दिन मालिक के पास जाता है। मालिक, यदि ये बीमार बकरी आप मुझे दे दो तो मैं बदले में कुछ महीने बिना पगार के काम कर लूंगा, पर ये बकरी मुझे दे दो। ये कर तो फायदे की बात रहा है। ये बीमार बकरी दिन पर दिन बूढ़ी भी हो रही है, अगर इसे दे दूं तो बदले में ज्यादा से ज्यादा काम ले लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब ठीक है सोहन, अगर तू चाहता है तो ये बकरी तू ले जा, और अगले 6 महीने तक मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ठीक है मालिक, मैं इसे ले जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। चल चांदनी, आज से मैं तुझे चांदनी बुलाऊंगा। सोहन उस बीमार बकरी को अपने साथ घर ले जाता है और उसकी खूब प्यार से देखभाल करता है। धीरे धीरे वो बकरी बहुत चुस्त और दुरुस्त हो जाती है और अब वो घास भी खाने लगी थी। धीरे धीरे उस बकरी ने दूध भी देना शुरू कर दिया। ये देखकर सोहन और उसकी माँ बहुत खुश थे। वैद्य जी का कहना है हमारी चांदनी बिल्कुल ठीक हो गई है और अभी ताजा दूध भी देने लगी है। मेरे बच्चे, ये तो तेरे प्यार और दुलार का ही फल है कि आज चांदनी बिल्कुल ठीक हो गई है। माँ, मैं कुछ देर के लिए चांदनी को घुमा कर लाता हूँ। सोहन चांदनी को गांव में घुमाने के लिए निकलता है। तभी उसका मालिक धनीपाल सोहन को देख लेता है। अरे ये तो मेरी ही बकरी है, ये देखने में तो बड़ी ठीक लग रही है। इसने ऐसा क्या खिला दिया कि इतनी चुस्त दिख रही है? कैसे हो सोहन बेटा, अब मेरी बकरी कैसी है? इसका नाम चांदनी है मालिक, इसे आप चांदनी कहकर बुलाओ। अब तो ये बहुत अच्छी हो गई है और अब तो ये दूध भी देती है। क्या? मेरी बकरी इतनी ठीक कैसे हो गई? मैंने तो इसे मुफ्त में ही ये बकरी दे दी, बदले में थोड़ा बहुत काम ही तो कर लेता है ये सोहन। अगर मैं इस बकरी को किसी ग्राहक को बेच दूं तो मुझे अच्छे दाम मिल जाएंगे। एक काम करता हूं, इससे ये बकरी वापस मांग लेता हूं। धनीपाल के मन में मक्कारी जाग जाती है और वो सोहन के घर पहुंचता है और उसकी माँ से कहता है, देखो तुलसी, मुझे मेरी बकरी वापस चाहिए। पर मालिक, आपने तो वो बकरी सोहन को आपके घर काम करने के बदले दी थी। सोहन पिछले 6 महीनों से आपके घर बिना पगार लिए काम कर रहा है। अरे थोड़ा बहुत काम करने से ये थोड़ी है कि मैं अपनी इतनी महंगी बकरी दे दूंगा। चल 50,000 रुपए दे और बकरी तेरी। 2 दिन का समय देता हूं। सोहन बकरी के साथ जब घर वापस आता है, तुलसी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बकरी चांदनी को प्यार और दुलार करने लगता है। माँ, तुम जानती हो मैं चांदनी के बिना नहीं रह सकता। मालिक चांदनी को किसी को जरूर बेच देंगे। चांदनी कल मालिक आकर तुझे ले जाएंगे। मैं कहां से इतने पैसे लाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, मालिक को हमें चांदनी को देना ही होगा।
सोहन चांदनी के बिछड़ने के डर से सारी रात उसी के पास बैठा रहता है। आधी रात के समय बकरी के पास ही सोते सोते सोहन की आंख लग जाती है। तभी बकरी का मिमियाना सुनकर सोहन की आंख खुल जाती है। क्या हुआ चांदनी? अरे ये चांदनी तो अपने मुंह से सोने के सिक्के उगल रही है। माँ जल्दी आओ। क्या हुआ सोहन बेटा? ये तो सोने के सिक्के हैं। ये तो चांदनी के मुंह से बाहर आ रहे हैं। कुछ देर बाद सोहन और तुलसी के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। सोहन, मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुम बहुत नेक दिल और ईमानदार हो। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। ये उसी के फलस्वरूप मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चांदनी, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी, सचमुच। अगले दिन तुलसी धनीपाल को 50,000 रुपए दे देती है। वो हैरानी भरी नजरों से वहां से चला तो जाता है, पर गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि जब से सोहन ने उस बकरी को अपने पास रखा है, वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लोगों को तो अपने दुख से ज्यादा दूसरे लोगों के सुखी होने से ईर्ष्या होती है। भाई मानो ना मानो, धनीपाल जी आपकी बकरी कोई जादुई बकरी है। हाँ, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद वो बकरी सोना उगलती है। हाँ, तभी तो आज तुलसी और सोहन इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है। अब तो उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। बड़ा घर भी बनवा लिया है और जमीनें भी खरीद ली हैं। मुझे पता है मुझे कैसे उस बकरी को हथियाना है। धनीपाल अपने आदमियों के साथ सीधा तुलसी के घर जाता है। जाओ उस बकरी को उठा लो, देखता हूँ मुझे इसे ले जाने से कौन रोकता है। मालिक, ऐसा मत करो। हमने आपको बकरी के पूरे 50,000 रुपए दे तो दिए। अब ये बकरी हमारी है। नहीं, मैं अपनी चांदनी को कहीं नहीं ले जाने दूंगा। आप मेरी चांदनी को कहीं नहीं ले जाओगे। छोड़ दो मालिक, चांदनी को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसी बकरी की वजह से तुम इतने पैसे वाले बने हो। आज तुम्हारे पास ये जो सब कुछ है, ये मेरी बकरी की वजह से है। मैं अपनी बकरी वापस लेकर ही रहूंगा। अब ये जादुई बकरी मेरे लिए धन उगलेगी। जैसे ही धनीपाल बकरी को जबरदस्ती ले जाने लगता है, वो बकरी धनीपाल के हाथों से उड़ जाती है और एक देवी का रूप ले लेती है। धनीपाल, तू मुझे कहीं नहीं ले जा सकता। तेरे जैसे लालची को कुछ नहीं हासिल होगा। तू तो मुझे मारना चाहता था। तू तो मुझे कसाई के हाथों बेच रहा था। पर सोहन ने मेरी बहुत देखभाल की। मैं धरती पर मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए आई थी और सोहन इस परीक्षा में सफल साबित हुआ। अगर तुम मेरी सेवा करते तो मैं तुम्हें भी ईमानदारी का फल देती। सोहन, अब मैं जा रही हूं। मेरा कार्य यहीं तक था। तुम अपनी मां के साथ हमेशा खुश रहना और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर वो देवी अंतर ध्यान हो गई और धनीपाल अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गया।